हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो बीपीएड एंड एमपीएड की एंट्रेंस एग्ज़ाम की क्लास 2 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, जो भी लोग आज नए जुड़ रहे हैं और आज ये क्लास देख रहे हैं, तो मैंने इसकी पहली क्लास बना दी थी, अपलोड कर दी है यूट्यूब चैनल पे। तो पहले जाकर आप फर्स्ट क्लास देख लीजिए, जिसका आपको लिंक जो है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जिससे क्या होगा कि आपका जो सिलेबस है वो एक सिस्टमेटिक वे से चलेगा, एक सीरीज़ टाइप से चलेगा। तो चलिए गाइज, अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। इन द लास्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द अर्ली एथेनियन पीरियड एंड द लास्ट टॉपिक इज पैनहेलेनिक गेम्स सच एज ओलंपिक गेम, पाइथेनियन गेम, इस्थीमियन गेम एंड नीमियन गेम। तो गाइज, लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था 4 नेशनल गेम्स के बारे में पढ़ा था, जो कि पैनहेलेनिक गेम्स थे, जिसके बारे में मैंने आपको सिर्फ मतलब हिंट दे दिया था कि हाँ, हम क्या क्या चीज़ आगे पढ़ेंगे। जैसे कि ओलंपिक गेम के बारे में पाइथेनियन गेम्स और इस्थीमियन गेम्स और नीमियन गेम्स बताया था। तो आज हम थोड़ा थोड़ा इनके बारे में पढ़ेंगे, डिटेल्स में पढ़ेंगे कि ये क्या है, इनके अंदर क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमें याद करनी चाहिए, पढ़नी चाहिए, जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला जो था हमारा ओलंपिक गेम का टॉपिक था। तो ओलंपिक गेम वैसे तो एक अपने आप में एक ब्रॉड लेवल का टॉपिक है, पर जो अभी हम अर्ली एथेनियन पीरियड में पढ़ रहे हैं, तो अभी हम उतना याद करेंगे, उतना पढ़ेंगे जो कि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होगा। और ओलंपिक गेम्स से जो रिलेटेड ब्रॉडली टॉपिक होगा वो मैं आपको पूरा एक सेपरेट वीडियो बनाकर बताऊंगी, जिसमें कि आपका एंसेंट ओलंपिक, मॉडर्न ओलंपिक सारा चीज़ कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी अर्ली एथेनियन पीरियड में लास्ट टॉपिक ओलंपिक गेम्स। तो ओलंपिक गेम्स की जो शुरुआत है वो कब हुई थी गाइस? 776 बीसी में हुई थी। 776 बीसी में शुरुआत हुई थी इसकी। और जब ये शुरुआत हुए थे तब ये अगस्त के महीने में 5 दिन के लिए, केवल और केवल 5 दिन में ये गेम्स कराए जाते थे। और गाइस, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि किसके ऑनर में शुरू किए गए थे ओलंपिक गेम्स। तो याद रखेंगे, ये गॉड ज्यूस के ऑनर में ये ओलंपिक गेम्स की शुरुआत की गई थी। जो गॉड ज्यूस थे वो किसके गॉड माने जाते थे? तो गाइस, वो गॉड ऑफ स्काई थे, मतलब कि आसमान के भगवान माने जाते थे। गॉड ऑफ स्काई कौन? गॉड ज्यूस। तो ये आपको याद रखना है कि ओलंपिक गेम किसके ऑनर में शुरुआत हुआ था, ये पूछा जाता है। मोस्ट ऑफ टाइम पूछा जाता है कि ओलंपिक गेम की जो शुरुआत हुई थी वो किसके ऑनर में हुई थी। तो आपको याद रखना है गॉड ज्यूस। ये शब्द तो आपको याद ही रखना है। और क्वेश्चन जो नेक्स्ट बन जाता है वो ये बन जाता है कि गॉड ज्यूस किसके गॉड थे? तो आपको याद रखना है गॉड ऑफ स्काई थे। और गाइज, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो इसमें ओलंपिक गेम्स के विनर हुआ करते थे, तो उनको जो प्राइज़ मिला करता था वो क्या मिला करता था? जैसे कि आज जो हम लोगों को प्राइज़ मिलते हैं वो मेडल्स मिलता है, ट्रॉफ़ी मिलती है। तो उस टाइम भी इसी तरीके से कुछ मिलता था, लेकिन मेडल ट्रॉफ़ी नहीं हुआ करती थी। तो वो लोग क्या करते थे, जो ओलाइव के पत्ते होते थे, मतलब जैतून के पत्ते होते थे, उसका जो क्राउन बनाते थे एक, और उस क्राउन को वो भेंट करते थे, मतलब कि वो प्राइज़ के तौर में विनर्स को दिया करते थे। तो ये था अर्ली एथेनियन पीरियड में ओलंपिक गेम का। नेक्स्ट जो है पाइथियन गेम्स, मतलब पाइथियन गेम्स में जो था उसमें है तो बहुत सारी चीज़, लेकिन जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है गाइज वो रहने वाला है कि जो इसके ऑनर हुआ करते थे पाइथियन गेम्स के, वो कौन थे? तो वो थे गॉड अपोलो। गॉड अपोलो याद रखना है। अपोलो कैसे याद रखना है? आपको याद रखने की ट्रिक है कि हमारे यहाँ पे मोस्ट ऑफ ऑल इंडिया में अपोलो हॉस्पिटल्स भी हैं। तो याद रखेंगे, जो पाइथियन गेम्स थे उनके जो गॉड थे वो कौन थे? गॉड अपोलो थे। और जो गॉड अपोलो थे वो किस चीज़ के भगवान थे? तो उनका जो सिंबल था, सिग्नल था, वो था म्यूज़िक। इट मीन्स गॉड ऑफ म्यूज़िक। जो गॉड अपोलो थे वो गॉड ऑफ म्यूज़िक थे। तो ये जो फेस्टिवल था, मतलब ये जो गेम, फेस्टिवल कुछ भी कह सकते हैं हम, पाइथियन गेम्स, तो ये जो मनाया जाता था वो म्यूज़िक का ही एक फेस्टिवल के तरीके से मनाया जाता था। इसमें सिर्फ म्यूज़िक की ही कार्यक्रम होते थे, जितने भी म्यूज़िक के इवेंट्स होते थे वो सब किया जाता था। तो जो गॉड अपोलो थे वो गॉड ऑफ म्यूज़िक कहलाते थे। थर्ड, तीसरी ओर चलेंगे, इस्थीमियन गेम। इस्थीमियन गेम में भी आपको क्या याद करना है केवल कि इसके ऑनर कौन थे? तो इसके इस्थीमियन गेम के ऑनर थे गॉड पोसाइडन। तो गॉड पोसाइडन किसके गॉड थे? वो गॉड ऑफ एशियन कहलाते थे। कौन कहलाते थे? गॉड ऑफ एशियन के भगवान। ठीक है, जो हमारे ओशियंस हैं उसके वो भगवान कहलाते थे। कौन? गॉड पोसाइडन। तो याद रखेंगे, इस्थीमियन गेम, गॉड पोसाइडन एंड गॉड ऑफ ओशियन।
लास्ट गेम है जो वो याद रखेंगे आपकी, वो थे नीमियन गेम। नीमियन गेम के जो गॉड थे वो सेम ओलंपिक गेम के जो गॉड थे, गॉड जियूस, वो ही नीमियन गेम के भी गॉड थे। तो इसमें से एक चीज़ आपके लिए हट गई है, मतलब शॉर्ट हो गई है, कि जो नीमियन गेम है और ओलंपिक गेम है उनके जो ऑनर, वो किसके ऑनर में शुरू हुए थे? दोनों एक ही के ऑनर में शुरू हुए थे, गॉड जियूस के। तो गॉड जियूस कौन थे? गॉड ऑफ स्काई थे, ठीक है। तो याद रखेंगे सेम एज ओलंपिक गेम्स। तो गाइज लास्ट अर्ली एथेनियन पीरियड में आपका इतना ही था जो आपको इम्पॉर्टेंट है, याद करना है। तो अपने नोट्स बना लीजिए प्रॉपर तरीके से। तो ये सारी जो की पॉइंट्स हैं, कीवर्ड्स हैं, आपको मैंने इम्पॉर्टेंट बता दिए हैं। तो आप इसको लिखते हुए चलेंगे, नोट डाउन करते हुए चलेंगे और इसको लर्न करते चलेंगे साथ साथ। तो आगे बढ़ जाते हैं। अब जो है नेक्स्ट, इसमें लास्ट आपका पीरियड है लेटर एथेनियन पीरियड। इसी को जो कहा जाता है गोल्डन पीरियड भी कहा जाता है। मैंने आपको जैसे कि स्टार्टिंग में बता दिया था कि हम 4 पीरियड्स के बारे में पढ़ेंगे। एक होगा आपका पहला जो होमरिक पीरियड होगा, सेकंड आपका स्पार्टन होगा, अर्ली एथेनियन पीरियड होगा और लेटर एथेनियन पीरियड होगा। तो अब हम लास्ट पे पहुंच चुके हैं, लेटर एथेनियन पीरियड। तो याद रखेंगे इसको ही गोल्डन पीरियड कहा जाता है। तो इसका एक क्वेश्चन बनेगा आपका इस तरीके से कि गोल्डन पीरियड किस पीरियड काल को कहते हैं या किस काल को कहा जाता है? 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, स्पार्टन पीरियड, अर्ली एथेनियन पीरियड या डार्क एज या फिर लेटर एथेनियन पीरियड। तो आपको क्या टिक करना है? आंसर होगा लेटर एथेनियन पीरियड। और गाइज इसके कुछ और नाम है जो इम्पोर्टेंट है। इसको और किस नाम से जाना जाता है? एज ऑफ ट्रांजिशन के नाम से, एज ऑफ ट्रांजिशन एंड पीरियड ऑफ फिलोसफीज। तो इसमें ये पीरियड ऑफ फिलोसफी के नाम से इसलिए भी जाना जाता है कि इस जो पीरियड में आए थे हमारे फिलोसफर, सबसे ज़्यादा फिलोसफर्स आए थे। फिलोसफर्स ने आके यहाँ पे शुरुआत करी थी फिलोसफीज की। तो जो इम्पोर्टेंट फिलोसफर्स थे वो थे सोक्राट्स, प्लेटो एंड एरिस्टोटल। तो ये जो 3 फिलोसफर थे वो इस पीरियड में आए थे, इसलिए इसको क्या गोल्डन पीरियड भी कहा जाता है, पीरियड ऑफ फिलोसफीज भी कहा जाता है और एज ऑफ ट्रांजिशन भी कहा जाता है। तो ये 3 चीज़ थी जो आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है लेटर एथेनियन पीरियड में याद करनी है। और लास्टली एक चीज़ आपको और याद करनी है कि इसमें जो मेडिकल जिम्नास्टिक के फादर थे वो कौन कहलाते थे? जो हमारे मेडिकल जिम्नास्टिक, फादर ऑफ मेडिकल जिम्नास्टिक कौन थे? तो याद रखेंगे वो हिप्पोक्रेटस थे। कौन थे गाइस? हिप्पोक्रेटस। याद रखना है आपको कि जहाँ भी आपको नाम दिखता है मेडिकल जिम्नास्टिक के फादर या फादर ऑफ मेडिकल जिम्नास्टिक, तो आपको ये लगाना है हिप्पोक्रेटस। तो गाइस यहाँ पे आपका जो है वर्ल्ड हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन जो है अभी जितना इम्पोर्टेंट था मैंने आपको बता दिया है, ख़त्म हो चुका है। तो अभी हम जो नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे क्लास 3rd में, वो हम स्टार्ट करेंगे इंडियन हिस्ट्री। इंडिया में जो फिजिकल एजुकेशन की हिस्ट्री है वो क्या थी, क्या है और कैसे रहेगी। तो आगे की क्लासेस देखने के लिए गाइस बने रहें मेरे यूट्यूब चैनल पे। और अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। तो मिलते हैं अगली क्लास में फिजिकल एजुकेशन क्लासेस बाय कौर मैम। तब तक के लिए जय हिंद।